हेलो बच्चों। मैग्नेटिज्म सीरीज के लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो उस पे लगती है फोर्स, और उस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आया था बच्चों? आई एल क्रॉस बी मैग्नीट्यूड वाइज आई बी एल साइन थीटा। और यहाँ एल वेक्टर क्या था? एल वेक्टर क्या था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर लेंथ वेक्टर। उसकी डायरेक्शन क्या होती थी? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। और वो क्या होता था? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ऑफ द कंडक्टर की शॉर्टेस्ट लेंथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आज हम बच्चों उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और अच्छी एप्लीकेशन और अच्छे कंसेप्ट हम यहाँ जानेंगे आज इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लो दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैं। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मतलब ये नहीं है कि एक एंड इसका अमेरिका में और दूसरा एंड इंडिया में है, नहीं। दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइटली लॉन्ग। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या है? द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी क्लोज। मान लो दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैं, वो आपस में पैरेलली रखे हुए हैं और उन दोनों में करंट फ्लो कर रहा है। तो हमें देखना है कि वो किस तरीके से बिहेव करेंगे। जरा हम देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैं लाइक दिस पैरेलल। क्लियर है? एक में करंट फ्लो कर रहा है I1 इधर, एक में करंट फ्लो कर रहा है I2 इधर। क्लियर है? सेम डायरेक्शन में। एक केस हम ले लेते हैं कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करे तो क्या होगा? लेट्स से यहां पर करंट I1 और यहां पर करंट I2। क्लियर है? चलो भाई I2 वाले की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड। क्लियर है? आउटवर्ड। लेट्स से B2। और I1 वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड। लेट्स से B1। क्लियर है एकदम? और B1 B2 का मैग्नीट्यूड लिखना तो कोई बड़ी बात है नहीं। क्लियर है? लिख भी लेते हैं। B1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? B1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? B1 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से क्या होती है? न्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई D, वेयर D इज द सेपरेशन, देयर D इज द डिस्टेंस जहां पर आपको फील्ड निकालनी है। तो लेट्स से D इज द सेपरेशन बिटवीन देम। तो क्या होगा? न्यू नॉट I1 ओवर 2 पाई D। सिमिलरली B2 की मैग्नीट्यूड क्या होगा? B2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? न्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D। चलो मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया। ये तो सभी को पता है, ये तो मुझे भी आता है, आपको भी आता है। अच्छा भाई डायरेक्शन तो देख ली। अब देखो ये तो वो वाला केस बन गया ना यार। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर तो फोर्स तो लगेगी। फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड। और करंट की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ। क्लियर है एकदम? सो L क्रॉस B करेंगे। L क्रॉस B। L वेक्टर इधर, L वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अंदर। तो L क्रॉस B। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इधर की तरफ। ये क्या है? फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो यहां पे चलते हैं भैया। अब यहां पे चलते हैं। चलो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बाहर की तरफ। और करंट की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड। तो L क्रॉस B, तो फोर्स लगेगी इधर की तरफ, F ऑन 1 ड्यू टू 2। मतलब कि अगर दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैं, उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। यही रीजन है जो जहां से सप्लाई आती है करंट की, और जो दो वायर्स होते हैं ऐसे जा रहे होते हैं, मोटे मोटे तार ऐसे करंट के जा रहे होते हैं, तो बीच बीच में इंसुलेटर की गैपिंग कर दी जाती है इस तरीके से। मान लीजिए दो वायर ऐसे जा रहे हैं जहां से अपना पावर हाउस है, तो आपने देखा होगा बीच बीच में ऐसे कुछ लगा देते हैं। आपने कभी सोचा है क्यों लगा रहे हैं? वो इसीलिए कि यार अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे और कोलैप्स हो जाएंगे। इसीलिए इस अट्रैक्शन को बचाने के लिए, इस कोलैप्सन को बचाने के लिए बीच बीच में इंसुलेटिंग स्टैंड टाइप लगा दिए जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब वहीं अगर मान लो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये रिपेल करेगा। एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी।
क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो यहाँ पर डायरेक्शन देखो, यहाँ पर डायरेक्शन देखो, यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन देखो, करंट ऐसे है, करंट ऐसे है, करंट ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, लाइक दिस। करंट कैरिंग वायर इस तरीके से, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ इनवर्ट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट, क्यों? क्योंकि करंट ऐसे है यहाँ, लाइक दिस, और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट। इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट और इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट। क्लियर है एकदम? सो एल वेक्टर इधर और बी वेक्टर इधर, सो एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी फोर्स लगेगी इधर की तरफ। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो बी वेक्टर इधर और एल वेक्टर इधर, सो एल क्रॉस बी फोर्स लगेगी इधर, मतलब इस केस में ये रिपेल करेंगे। तो क्या समझ में आया? सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, अब हमें इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब हमें क्या निकालना है? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? देख लेते हैं भाई। चलो, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लो मैं एक सेगमेंट ले लूं, ऐसे मैं एक सेगमेंट ले लेता हूं और इसकी लेंथ है L। ठीक है बच्चों? चलो, अब F21 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। देखो F21 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड वो क्या होगा? F21 क्या है? फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी? फर्स्ट की, और करंट किसका होगा? सेकंड का, अपने का होगा। तो क्या आएगा? B1 फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये वायर रखा हुआ है, जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, इसकी लेंथ कितनी है? L, और एंगल तो 90 डिग्री है करंट और मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप साफ साफ देख पा रहे हो। क्लियर है एकदम? अब जरा वैल्यू पुट करेंगे। B1 की वैल्यू क्या हो गई भाई? न्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई D, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक बच्चों, अब जरा F12 निकाल लेते हैं। F12 के लिए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी? यहां पर सेकंड वाले की, करंट किसका होगा? अपना, और लेंथ तो L है ही, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? न्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई D। और देखो आप साफ साफ यहां से देख पा रहे हो, आप साफ साफ यहां से देख पा रहे हो कि F21 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12। जितनी फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतनी फोर्स ये भी इस पे लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मींस दे आर फॉर्मिंग एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मींस वी कैन राइट लाइक दिस, F12 विल बी इक्वल्स टू F21 विल बी इक्वल्स टू लेट्स से F। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो इस F की वैल्यू क्या हो गई? न्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई D। क्लियर है? लेकिन देखो बच्चों, हम यहाँ पर क्योंकि L तो हमने अपनी मर्जी से लिया है, तो लेट्स से मैं इस L को इससे डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? बेसिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ, न्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। ये बेसिकली क्या आ गया बच्चों? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ध्यान से सुनिए, ये जो एक्सप्रेशन आया है ये क्या आया है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये एक्सप्रेशन क्या आया है? न्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। ये एक्सप्रेशन क्या आया है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। फिर बोल रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये मैंने निकाला है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर टोटल फोर्स निकालनी है, अगर टोटल फोर्स निकालनी है तो जितने लेंथ पर निकालनी है उससे इसको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन आया है न्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D, ये क्या आया है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या आया है ये? फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है आपके? इसको आप नोट करिए, हम प्रॉब्लम्स करेंगे आगे। चलिए अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। चलिए पहली प्रॉब्लम ये है, मान लो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I1 और उससे a डिस्टेंस पर एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I2, डायरेक्शन दे रखी है और उसकी लेंथ L है। वो पूछ रहा है फाइंड द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस लूप, करंट कैरिंग लूप, स्क्वायर लूप एट दैट मोमेंट, जस्ट एट दैट मोमेंट। चलिए देखो, इस I1 की वजह से यहां पर सारे में मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर की तरफ, ये बात तो क्लियर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस वाले सेगमेंट पर देखो फोर्स किधर लग रही होगी? L वेक्टर इधर, B वेक्टर इधर, L क्रॉस B ऊपर की तरफ। क्लियर है?
इस वाले सेगमेंट पर नीचे की तरफ। तो इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी होगी? 0 किसी भी मोमेंट पर। ठीक है, अब देखो ये दोनों देखेंगे अगर हम तो क्या होगा? ये दोनों सेम डायरेक्शन मतलब अट्रैक्शन F1, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन मतलब रिपल्शन F2। अब F1 और F2 का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। देखो F1 का मैग्नीट्यूड ध्यान से सुनिए, न्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई d क्या था? फोर्स पर यूनिट लेंथ। टोटल फोर्स के लिए इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो F1 का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? न्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई, ये सेपरेशन कितना है? A। F2 का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? न्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई, ये दूरी कितनी हो गई? L प्लस A। और आप साफ साफ देख रहे हो F2 इज लेस देन F1, दैट मींस ओवरऑल ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब रिपल्शन। और नेट फोर्स के लिए क्या करेंगे बच्चों? नेट फोर्स के लिए जल्दी बोलो। नेट फोर्स के लिए हम क्या कर देंगे? सिंपली F1 माइनस F2, वो तो हम कर ही लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों को सेपरेट कर लेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। क्लियर है? यहां पर चलते हैं। अब यहां क्या है कि एक वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, जिसमें करंट है I1। अब दूसरा वायर ऐसे ना रखने की बजाय ऐसे रख दिया, दूसरे वायर को ऐसे ना रखने की बजाय ऐसे रख दिया। अब देखो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं थी, बस प्रॉब्लम ये थी कि यार देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी B, और जो फोर्स है, देखो फोर्स की डायरेक्शन निकाल लेता हूं। L वेक्टर इधर, B वेक्टर इधर, B वेक्टर इधर, L वेक्टर इधर, सो L क्रॉस B, फोर्स की डायरेक्शन होगी अपवर्ड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां से लेके यहां तक मैग्नेटिक फील्ड जो है डिक्रीज कर रही है, यूनिफॉर्म नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, दैट मीन्स वी नीड टू डू इंटीग्रेशन। वो कैसे करेंगे? सिंपल है, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं बच्चों, जिसकी थिकनेस कितनी है? लेट्स से dx, और ये यहां से कितनी दूरी पर है? x डिस्टेंस की दूरी पर है। क्लियर एकदम? तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? इस मोमेंट पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वो होगी न्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई x। क्लियर है एकदम? और इस स्मॉल सेगमेंट पर एक स्मॉल फोर्स लग रही होगी ऊपर की तरफ dF। वो कितनी होगी बच्चों? वो कितनी होगी? फोर्स क्या है? IBL। फोर्स क्या है? IBL। I कितना हो गया इसमें? I2। B कितना हो गया? B। और इसका L कितना है? dx बच्चों। क्लियर है? वैल्यू पुट कर दो, I2 की जगह I2, B की जगह न्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई x इंटू dx। क्लियर है एकदम? सो df क्या आ जाएगा? न्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई dx बाय x। टोटल फोर्स निकालने के लिए बच्चों क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। और लिमिट x की कहां से कहां आएगी? देखो सबसे पहला एलिमेंट यहां पे मिलेगा, यहां पर x की वैल्यू a हो गई। सबसे आखिरी एलिमेंट यहां मिलेगा, यहां पे x की वैल्यू l प्लस a हो गई। इसको सॉल्व करोगे तो log x आ जाएगा, log x l प्लस a माइनस log a। तो क्या आ जाएगा? नेट फोर्स कितनी आ गई बच्चों? नेट फोर्स जल्दी बोलो। नेट फोर्स कितनी आ गई यहां से? न्यू नॉट I1 I2 2 पाई log L plus A upon A. So this is the expression of net force on this horizontal wire. Clear है? Similarly same ऐसा सा ही एक क्वेश्चन है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जिसमें करंट है I1। क्लियर है? उससे a डिस्टेंस की दूरी पर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप रखी हुई है। इस बार वायर की जगह रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जिसकी डायमेंशन है LB, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है I2, और ये करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट इट्स एरिया। फाइंड द फोर्स बिटवीन दीज टू। अब देखो, अब I1 I2 में तो I1 I2 क्या होते थे? वेरी वेरी स्मॉल वायर होते थे, थिन वायर। अब ये तो एक थिन वायर है, लेकिन ये थोड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। हम क्या करेंगे? इसको वेरी वेरी स्मॉल थिन वायर में ब्रेक कर लेंगे। क्लियर है एकदम? मान लो यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर dx थिकनेस का एक स्मॉल एलिमेंट या स्मॉल वायर मैंने ले लिया। इसमें करंट कितना होगा? di।
इसमें करंट कितना होगा डी आई, वो कैसे निकलेगा, I2 क्या है, I2 क्या है, पूरे का करंट बी थिकनेस पर, क्लियर एकदम। तो पर यूनिट थिकनेस कितना करंट होगा, पर यूनिट थिकनेस कितना करंट होगा, पर यूनिट थिकनेस I2 अपॉन में B। तो इस dx थिकनेस में कितना करंट होगा, I2 बाय B इंटू dx। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में जो स्मॉल फोर्स होगी dF वो कितनी होगी, न्यू नॉट I1 I2 की जगह di अपॉन न्यू नॉट I1 I2 di अपॉन 2 पाई x इंटू, क्योंकि टोटल फोर्स निकालिए, ये एक्सप्रेशन किसका आता था, अभी बताया मैंने, न्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई d एक्सप्रेशन किसका आता था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है L, तो टोटल फोर्स के लिए L से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, di की वैल्यू पुट करने के बाद न्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई b L dx अपॉन में x। अब टोटल फोर्स के लिए क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेट, और x की लिमिट क्या हो जाएगी, a से a प्लस b। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो जो आंसर है वो हो जाएगा टोटल फोर्स न्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई b log a प्लस b अपॉन a। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है आपके, क्लियर है कंसेप्ट एकदम। इन प्रॉब्लम्स को आप नोट करिए, अच्छी प्रॉब्लम है ये। चलिए एक और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम हम यहाँ देखते हैं, ये बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। इन्हें रेल प्रॉब्लम कहते हैं, बहुत मैकेनिक्स इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व कर लेते हैं। मैं बस आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है और क्या फिजिक्स है इसके पीछे की। भाई मान लो दो फ्रिक्शनलेस और कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है, रॉड या रेल, ठीक है भाई। अब उसके ऊपर एक मूवेबल रॉड रख दी जिसका लेंथ L है, मास M है और रेजिस्टेंस R है। इसका रेजिस्टेंस क्या है, R। और ये पूरा का पूरा सेटअप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है B, जिसकी डायरेक्शन क्या है, लेट्स से इनवर्ड। अब इन रेल को दो कनेक्टिंग वायर और एक इंटरनल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और एक बैटरी जिसका EMF V है और एक स्विच से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, भाई मान लो जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा तो क्या होगा, देखो बच्चों इसमें करंट दौड़ने लग जाएगा, लाइक दिस, इसमें करंट दौड़ने लग जाएगा। और करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और EMF क्या है V। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, V अपॉन R प्लस स्मॉल r। ये सिंपल सा सर्किट है एक, क्लियर है एकदम। अब देखो आप समझो इस बात को समझो कि और इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इस बात को समझो कि जैसे ही इस रॉड में, मूवेबल रॉड में करंट फ्लो करने लग जाएगा तो ये तो वो वाला केस बन जाएगा ना यार, करंट कैरिंग वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स लगेगी, कितनी फोर्स लगेगी, देखो पहले डायरेक्शन निकालते हैं, L वेक्टर इधर, B वेक्टर इधर, तो L क्रॉस B, L वेक्टर नीचे लाइक दिस, L वेक्टर नीचे और B वेक्टर इधर लाइक दिस। सो L क्रॉस B, L क्रॉस B, तो फोर्स किधर लगेगी, इधर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ लगेगी, और जो क्या होगी I B L। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अच्छा भाई वैल्यू पुट कर देते हैं, I की जगह क्या आएगा बच्चों, V R प्लस स्मॉल r, B की जगह B और L की जगह L। ठीक है बच्चों, अब इस फोर्स को देखो हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों देखो एक्सेलरेशन क्या आ गया है यहां से, V B L अपॉन R प्लस स्मॉल r M। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन। और देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि V कांस्टेंट, V क्या है यहां पर, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, B constant, L constant, M constant, small r constant, capital R constant. If acceleration is constant, we can use those equation of motion, 3 equation of motion. तो वो इस तरीके से प्रॉब्लम वो आपसे पूछ लेता है,
कि नहीं चलिए रेस्ट से शुरू हुआ। बताओ जब ये L डिस्टेंस चलेगा, जब ये L डिस्टेंस या फिर लेट्स से L तो मैंने लिया हुआ है, जब ये D डिस्टेंस चलेगा, ये यहां पे पहुंच जाएगा, यहां पर इसकी रफ्तार कितनी होगी, यहां पर इसकी रफ्तार कितनी होगी, v डैश निकालना है। वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्या आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। v स्क्वायर आपको निकालना है, u स्क्वायर 0 है, 2 की जगह 2, a की जगह vbl अपॉन में r प्लस आर एम इंटू s कितना है d। यहां से निकल गया देखो वेलोसिटी। इस तरीके की प्रॉब्लम पूछ लेता है, टाइम पूछ लेता है, यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगा, v निकाल लिया, टाइम के लिए कौन सी लगाओगे, फर्स्ट इक्वेशन लगा दो भैया, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। u तो 0 है, a आपने निकाल रखा है और v अभी निकाला, यहां से t आ जाएगा। मैकेनिक्स जोड़ लेगा, मैकेनिक्स कैसे जोड़ लेगा, इससे एक पुली के थ्रू ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर लेगा, बहुत सारी बातें ये कर सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। प्रैक्टिकल सिचुएशन बन सकती है, एक थ्रेड लो और एक पुली के थ्रू इससे कनेक्ट कर दो और यहाँ पर बकेट बांध दो और करंट को उल्टा फ्लो करा दो, तो उल्टा फ्लो कराओगे तो फोर्स ऐसे लगेगा, तो पानी भर लो, वो पानी को ऊपर खींच लाएगा, कितनी वैल्यू करूं करंट की कि वो इसको ऊपर खींच लाए। तो इस तरीके के प्रॉब्लम बनाए जा सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम की कोई कमी नहीं है इस कंसेप्ट के ऊपर। रेल प्रॉब्लम बोलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बस ये बेसिक कंसेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, दिस इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट, क्लियर एकदम। उसके बाद तो क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है इस वाली प्रॉब्लम में, इस वाली वैरायटी में। क्या आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर, इसको आप नोट करिए। चलिए अब हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये वैसा ही है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यहां पर भी हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, वही सारे लॉजिक यहां पर आने वाले हैं। देखो मैग्नेटिक बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। यहां पर भी क्या होता है कि मान लो एक बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है, क्लियर एकदम, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो दो पोल है ना, इसके लिए हम मैग्नेटिक डाइपोल डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डिफाइन करते हैं। कैसे, ये सब बाद में पढ़ेंगे, बार मैग्नेट की स्टडी अलग से करेंगे, क्लियर एकदम। देखो मैग्नेटिक डाइपोल दो चीजों के लिए डिफाइन होता है, एक तो बार मैग्नेट और एक करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप, क्योंकि करंट कैरिंग क्लोज लूप बिहेव लाइक दिस, इस तरीके से बिहेव करता है करंट कैरिंग क्लोज लूप। उसके भी पोलैरिटी आ जाती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, कैसे आती हैं अभी सब बात करेंगे, क्लियर है एकदम। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब देखो मान लो एक करंट कैरिंग क्लोज लूप है, मान लीजिए इस तरीके से करंट कैरिंग क्लोज लूप है और उसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है लाइक दिस, क्लियर है। और दूसरा करंट कैरिंग क्लोज लूप ले लेते हैं, उसमें करंट उल्टा फ्लो करा देते हैं लाइक दिस, क्लियर है एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो करंट ऐसे ऐसे चल रहा है ना, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, मतलब यहां से अंदर की तरफ जा रही होगी, फिर इसे ऐसे बाहर निकल के ऐसे क्लोज लूप बना रहा होगा, क्लियर एकदम। यहां से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाती हुई नजर आएगी और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आती हुई नजर आएगी, क्लियर है। इस क्लोज लूप को मैं बाहर लेकर के आ रहा हूं, करंट ऐसे दौड़ रहा है, करंट ऐसे दौड़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से। बार मैग्नेट में भी तो ऐसे ही होता है, बार मैग्नेट में भी तो ऐसे ही होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस। इस तरीके की सिचुएशन बनती है बार मैग्नेट में, बार मैग्नेट में भी तो इस तरीके की सिचुएशन बनती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। तो जो एक करंट कैरिंग क्लोज लूप है उसके दो फेसेस पर पोलैरिटी आ जाती है अलग अलग, नॉर्थ पोलैरिटी साउथ पोलैरिटी। अब उसको कैसे ध्यान रखना है आपको, इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से, लाइक दिस, इस तरीके से। मान लो करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो यहां पर कौन सी पोलैरिटी आ गई होगी, साउथ, और इसके जस्ट अपोजिट कौन सी पोलैरिटी आ गई होगी, नॉर्थ, क्लियर एकदम। क्यों, क्योंकि मान लो करंट ऐसे कोई चीज ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, अगर मैं यहां से देख रहा हूं, अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे लगेगा क्लॉकवाइज, अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन से देख रहा होगा तो लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं इस तरीके से,
इस तरीके से। मेरी डायरेक्शन क्या है, मेरी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज आपको लग रही होगी, लेकिन मेरे लिए है क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सब देखने का एक नजरिया है। ये क्या है? देखने का एक नजरिया। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अच्छा, मतलब कि मान लो एक क्लोज लूप है, करंट ऐसे दौड़ रहा है, करंट ऐसे दौड़ रहा है, तो यहां से देखोगे तो क्लॉकवाइज और यहां से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? मतलब यहां पर साउथ पोलैरिटी और यहां पर नॉर्थ पोलैरिटी। मतलब एक करंट कैरिंग क्लोज लूप जिसमें करंट दौड़ता है, उसके दो पोल्स जनरेट हो जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये किसकी तरह बिहेव करने लगता है? एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। किसकी तरह बिहेव करने लगता है? एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। मतलब कि करंट कैरिंग क्लोज लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। और उसकी पोलैरिटी कैसे बताएंगे? डायरेक्शन ऑफ करंट से। इस तरीके से ध्यान रखना। मान लो मैं यहां से देख रहा हूं, क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है, तो साउथ पोलैरिटी यहां, अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्थ पोलैरिटी। इसकी बात करूंगा तो यहां पर नॉर्थ पोलैरिटी, अपोजिट साइड में साउथ पोलैरिटी। क्लियर एकदम? अब एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। उसको हम डिफाइन करते हैं कैपिटल एम से, वेक्टर क्वांटिटी है। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बेसिकली क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट इन द लूप टाइम्स एरिया ऑफ द लूप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं एम की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। curl the finger of your right hand along the direction of current। ऐसा करते टाइम जो भी डायरेक्शन थंब की होगी वही डायरेक्शन क्या होगी? एम वेक्टर की। वही डायरेक्शन क्या होगी? एम वेक्टर की। यहां पर एम वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड। यहां पर एम वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। क्या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है एकदम? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ करंट टाइम्स एरिया। क्लियर एकदम? एक दो क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये इस तरीके की एक करंट कैरिंग लूप है और इस तरीके से रखा हुआ है लाइक दिस, और इसका रेडियस है r, एंड लेट्स से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस लाइक दिस, और ये xz प्लेन में रखा हुआ है लाइक दिस। सो वो पूछ रहा है मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल पहले तो मैग्नीट्यूड लिखो। मैग्नीट्यूड क्या होगा? I इंटू पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? अपवर्ड मतलब पॉजिटिव, y एक्सिस मतलब j कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसमें मान लीजिए इस तरीके से मैं रख दूं, सिस्टम यही है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस एंड ये वाला z एक्सिस, और मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है I और रेडियस r है। अब बोलो डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड। तो क्या हो जाएगा? एम वेक्टर I पाई आर स्क्वायर इंटू के कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट समझ में आ गया है? करंट कैरिंग लूप किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेटिक डाइपोल। मतलब उसके दो पोल्स जनरेट हो जाते हैं। उसमें एक टर्म डिफाइन की गई मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, वो क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ करंट टाइम्स एरिया वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ऐसा करते टाइम जो भी डायरेक्शन थंब की होगी वही डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए। प्रॉब्लम्स करेंगे अब हम। चलिए कुछ प्रॉब्लम अब हम यहाँ करते हैं। भाई मान लो इस तरीके का सिस्टम है, दो तीन प्रॉब्लम हम यहाँ पे ले रहे हैं। इस तरीके का क्लोज लूप है, उसमें करंट I फ्लो कर रहा है और इसका रेडियस, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2। फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। देखिए जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आए ना, ये देखिए यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, पहली बात तो ये कुछ स्ट्रक्चर मुझे समझ नहीं आ रहा। क्लियर एकदम? ये स्ट्रक्चर को समझ नहीं आ रहा। तो मैंने क्या सोचा कि यार क्यों ना इस सेगमेंट को क्लोज कर लिया जाए लाइक दिस। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो हम ये इस तरीके का अरेंजमेंट कर सकते हैं। बाकी जो मैं अप्रोच बताने वाला हूँ वो सभी मैं दबाऊंगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको क्लोज कर लिया और मैंने कहा कि यार यहाँ से भी करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ से भी करंट फ्लो कर रहा है। तो उससे क्या होगा? देखो यहाँ पर इनिशियली कोई करंट तो फ्लो कर नहीं रहा था ना। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर I करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और I करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो नेट करंट कितना हो गया? 0। तो इस तरीके का अरेंजमेंट में मान सकता हूँ। क्लियर? उससे फायदा क्या हुआ? देखो
पहले तो इस डायरेक्शन को देखो करंट की, ये करंट ऐसे गया और ये ऐसे आ गया, ये क्लोज लूप बन रहा है लाइक दिस। इसका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। तो m1 क्या हो जाएगा, I इंटू पाई r1 स्क्वायर और डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। क्लियर एकदम। अब ऐसे जाते हुए करंट को देखो तो एक और फायदा मिल गया हमें, लाइक दिस, क्लोज लूप बन गया, इस तरीके से समझता हुआ क्लोज लूप बन गया। तो m2 क्या होगा, I इंटू पाई r2 स्क्वायर और डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। अब देखो दोनों में कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, m2 माइनस m1, तो क्या हो जाएगा, I पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर और डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। क्लियर एकदम। ऐसे यहां पर देखते हैं, मान लो इस तरीके से एक अरेंजमेंट बनाया हुआ था, ऐसा समझ लो एक लैपटॉप शेप में बनाया हुआ है, सभी सेगमेंट की लेंथ a है। क्लियर एकदम। और नेट डायपोल मोमेंट निकालना है। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, मैंने क्या सोचा कि यार इसको हम इमेजिन कर रहे हैं कि इसको मैं क्लोज कर लेता हूं, जस्ट एन इमेजिनेशन, और इसमें अपोजिट डायरेक्शंस में सेम करंट फ्लो करा दो ताकि नेट करंट तो जीरो है ही यार, यहाँ पर नेट कोई करंट तो था ही नहीं। तो मैंने क्या मान लिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसमें करंट ऐसे भी जा रहा है ऐसे भी जा रहा है, तो नेट करंट जीरो हो गया। अब उससे फायदा क्या हुआ, देखो ये क्लोज लूप मुझे मिल गया और ये क्लोज लूप मुझे मिल गया। इसका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, नेगेटिव जेड एक्सिस। 3D प्रॉब्लम है, 3D प्रॉब्लम है, समझना, XY प्लेन में रखा हुआ है तो अंदर की तरफ मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब माइनस के कैप। इसमें क्या होगी बच्चों, इसमें क्या होगी, ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव जे एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मतलब जे कैप। मैग्नीट्यूड तो सिंपल है, I इंटू ए स्क्वायर, I इंटू ए स्क्वायर। तो नेट डायपोल क्या हो जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट I इंटू ए स्क्वायर जे कैप माइनस I इंटू ए स्क्वायर के कैप, दैट मीन्स I इंटू ए स्क्वायर जे कैप माइनस के कैप। ये वेक्टर फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड निकालना है वो निकाल सकते हैं हम। क्लियर एकदम। यहाँ पर चलते हैं भाई, एक क्यूब ले लिया और क्यूब में बस इस साइड में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है बाहर बाहर से। क्लियर एकदम। आप क्या करेंगे, वही मान लो, देखो यहाँ पर तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा ना, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शंस में I करंट फ्लो कर रहा है। उससे फायदा क्या हुआ, एक क्लोज बच्चों ये बन गया, देखो एक क्लोज लूप ये बन गया, जिसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब माइनस वाई एक्सिस मतलब कि माइनस जे कैप, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन देखो ये कौन से प्लेन में रखा हुआ है, XY प्लेन में, ये कौन से प्लेन में रखा हुआ है, XY प्लेन में। तो डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ मतलब माइनस के कैप। मैग्नीट्यूड निकालना कोई बड़ी बात है ही नहीं, मैग्नीट्यूड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, I इंटू ए स्क्वायर माइनस जे कैप। इसका क्या होगा, I इंटू ए स्क्वायर माइनस के कैप। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया, नेट डायपोल मोमेंट I इंटू ए स्क्वायर माइनस जे कैप माइनस के कैप। मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। क्लियर एकदम। तो मतलब जब भी इस तरीके की वैरायटी आए आपके पास, इस तरीके की प्रॉब्लम आए कि क्लोज लूप नहीं बनता नजर आ रहा है, तो आप इस तरीके से अरेंजमेंट अपना कर सकते हो। क्लियर एकदम। इन प्रॉब्लम को आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट देखेंगे कि जब एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर अपनी शेल में रिवॉल्व करता है तब क्या होता है। मान लीजिए एक न्यूक्लियस है जिसमें चार्ज है लेट से Ze+। क्लियर एकदम। उससे r डिस्टेंस की दूरी पर अपना एक इलेक्ट्रॉन है, वो रिवॉल्व कर रहा है लाइक दिस। एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से लाइक दिस। क्लियर एकदम। और ये हर एटम में हो रहा है, ये हर एटम में हो रहा है कहानी। और उसकी एंगुलर वेलोसिटी है लेट से ओमेगा, इलेक्ट्रॉन की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। देखिए जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट भी होगा ही होगा, और करंट अगर क्लोज लूप में है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा ही होगा। वो हमें निकालना है, वो हमें निकालना है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट हम निकालेंगे, देखते हैं हम। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट क्या होगा, चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब E अपॉन में T क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ 1 रेवोल्यूशन। वो क्या होगा भाई, वो क्या होगा, T बराबर
2 पाई बाय ओमेगा। तो बेसिकली आई क्या हो गया बच्चों, ई ओमेगा बाई 2 पाई। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, m बराबर बच्चों, m क्या है, I इंटू ए। आई क्या हो गया बच्चों, ई ओमेगा अपॉन में 2 पाई। ए क्या हो गया बच्चों, पाई आर स्क्वायर, पाई ने पाई को मार डाला तो m क्या हो गया, ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन में 2। ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, ये क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब देखो ये घूम रहा है ना, तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी होगा L, और वो क्या होगा, आई ओमेगा। आई क्या है यहाँ पर, करंट नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। मान लो इसका मास है m, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो L क्या हो गया, एम आर स्क्वायर ओमेगा। क्लियर है? अच्छा एक काम करते हैं, हम L और m को डिवाइड करके देखते हैं। मान लो m बाय L में निकालूं तो वो क्या आएगा बच्चों, ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन में L क्या है बच्चों, m ओमेगा आर स्क्वायर। क्लियर है? बाय 2। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये चीज कैंसिल आउट हो गई, तो m बाय L क्या आ गया बच्चों, E बाय 2m विच इज कांस्टेंट, क्योंकि E क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और m क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज कांस्टेंट। और इसी रेशियो को बोलते हैं गायरोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, गायरोमेट्रिक रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब कि द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन में एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू ई बाय 2m। और ये खाली इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, खाली मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं बताया, ये हर रोटेटिंग बॉडी के लिए है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज हो। हर रोटेटिंग बॉडी, चाहे वो डिस्क हो, स्फीयर हो, अभी मैं कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, चाहे वो डिस्क हो, रिंग हो, स्फीयर हो, कुछ भी हो, हर रोटेटिंग बॉडी जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसका m बाय एल रेशियो यही आना है, उसका m बाय एल रेशियो यही आना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? हम रिंग के लिए प्रूफ कर लेते हैं, हम रिंग के लिए साइड में प्रूफ कर लेते हैं। भाई मान लो एक रिंग है, उसका रेडियस है r, मास है m, और q चार्ज, कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैपिटल Q चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। क्लियर है एकदम? ओमेगा से ये घूम रही है, दैट मींस हर चार्ज, मतलब हर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये अप्रोच तो लगेगी। अब करंट क्या होगा बच्चों, करंट क्या होगा, Q बाय T। करंट क्या होगा, Q बाय T, where Q is the total charge and T is the time period of revolution. That means Q ओमेगा बाई 2 पाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो m क्या होगा बच्चों, m क्या होगा यहाँ पर, जल्दी बोलो, I इंटू ए, दैट मीन्स Q ओमेगा बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया, Q ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन में 2, Q ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन में 2। इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। आई क्या है यहाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू आर स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ से m बाय एल कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से m बाय एल देखो कितना आ जाएगा, Q ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन में 2m आर स्क्वायर ओमेगा। इसने इसको मार डाला तो m बाय एल अगेन कितना आ गया, Q बाय 2m। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोबारा वही आ गया, where Q is the total charge of the ring and m is the mass of the ring। मतलब कि खाली इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने निकाला है ये सारा कंसेप्ट। ये जो गायरोमेट्रिक रेशियो होता है ये खाली इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, हर यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो कि रोटेट कर रहा है। बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम सिंगल स्टेप में हो जाती है, बहुत जबरदस्त से जबरदस्त प्रॉब्लम सिंगल स्टेप में क्लियर हो जाती है। क्लियर है? क्या ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है? ये कंसेप्ट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वाला अभी जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें तो और अच्छे कंसेप्ट आएंगे, इसी को मैं कोरिलेट करूंगा वहां पर ले जाकर के। मॉडर्न फिजिक्स में और अच्छे कंसेप्ट हम वहां पर पढ़ेंगे। क्लियर एकदम? ये गायरोमेट्रिक रेशियो एकदम क्लियर है।
m बाय एल बराबर q बाय 2m, m बाय एल बराबर q बाय 2m। क्लियर है एकदम? इसको आप नोट करिए, प्रॉब्लम करेंगे हम अच्छी अच्छी। चलिए अब इस बेसिस पर कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होनी थी, बट अब उस कंसेप्ट से हम सारी मैथमेटिक्स रिड्यूस कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक डिस्क है, क्लियर एकदम, मास m, रेडियस r और q चार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से वो घूम रहा है। क्लियर एकदम? क्लियर। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है। ऑल्दो अगर आप मैथमेटिक्स से हो जाएगा है, x पे जाकर के dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले लेंगे, उस पर dq चार्ज निकालेंगे और करंट निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, हो जाएगा। लेकिन अभी हमें कंसेप्ट मालूम है। कंसेप्ट क्या मालूम है? कि द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल अपॉन में एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू q बाय 2m। ये कंसेप्ट हमें मालूम है और m हमें निकालना है। l मुझे पता होता है भाई, m क्या है? m क्या है? यहां से m को क्या लिख सकता हूं? q बाय 2m इंटू q बाय, ये m और m में कंफ्यूज मत हो जाना, ये मास के लिए 2m इंटू l। l क्या है यहां पर? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? बेसिकली अब आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहिए, आई ओमेगा। आई क्या है यहाँ पर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये कैसे रोटेट हो रही है? लाइक दिस। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? 11वीं कक्षा में हमने पढ़ रखा है, mr स्क्वायर बाय 2। क्या होती है डिस्क की? mr स्क्वायर बाय 2। दैट मींस mr स्क्वायर बाय 2 इनटू ओमेगा। तो क्या आ गया? ये क्या आ गया? आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, या तो मैं मैग्नेटिक मोमेंट को स्मॉल m से डिनोट कर देता हूं और मास को कैपिटल M से। कंफ्यूज मत हो जाना। क्लियर एकदम? चलिए वैल्यू पुट करेंगे, q बाय 2m और आई एल की वैल्यू mr स्क्वायर ओमेगा अपॉन में 2। m ने m को मार डाला तो क्या आ गया? q ओमेगा r स्क्वायर बाई 4। सो ये क्या आ गया अपने पास? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द डिस्क। अब यहां पर ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रही और वो घूम रहा है जिसका रेडियस r है, मास कैपिटल M और चार्ज कितना है? q, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान रखना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी देयर। ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज ओनली फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है एकदम? चलिए अब वही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है इसका। अरे सिंपल है यार, इंटीग्रेशन से करोगे तो लंबा चौड़ा बन जाएगा, बहुत मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो गए। हम सारी मैथमेटिक्स को रिड्यूस करते हुए m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर q बाय 2m इंटू एल। अब तो l लिखना है, l क्या होगा? आई ओमेगा। आई क्या होगा? जल्दी बोलो, 2 बाय 5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ गया? वैल्यू पुट कर दो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या आ गया? q बाय 2m इंटू 2 बाय 5 m r स्क्वायर ओमेगा। m ने m को मार डाला, 2 ने 2 को मार डाला तो क्या आ गया? q ओमेगा r स्क्वायर बाय 5। क्लियर एकदम? यहां पर रॉड है भाई, रॉड है यहाँ पर, लेंथ है, मास है, q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है इस एक्सिस के लॉन्ग अबाउट द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द एंड। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है तो सिंपल है यार, q बाय 2m इंटू एल। एल क्या होगा? आई ओमेगा। आई क्या होगा इस केस में? इस केस में रॉड का आई क्या होगा? ml स्क्वायर बाय 12 नहीं, ml स्क्वायर बाय 3। ml स्क्वायर बाय 12 तो सेंटर ऑफ मास की होती है। तो क्या होगा? देखो, q बाय 2m इंटू m l स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा। m ने m को मार डाला तो क्या आ गया? q ओमेगा l स्क्वायर बाय 6। दिस इज द आंसर। अब मान लो एक डिस्क है, ये डिस्क जो है वो इस तरीके से रोटेट कर रही है, इस तरीके से रोटेट कर रही है। अब इसका निकालना है, इसका भी निकल जाएगा। क्या होगा? सिंपली m बराबर q बाय 2m इंटू आई, सॉरी 2 बाय 2 इंटू एल। एल क्या होगा? आई ओमेगा। आई क्या होगा इस बार? इस केस में आई क्या होगा? mr स्क्वायर बाय 4। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, mr स्क्वायर बाय 4। ये सब 11वीं क्लास की कंसेप्ट है। mr स्क्वायर बाय 4 इंटू ओमेगा। m ने m को मार डाला तो m कितना आ गया? q ओमेगा r स्क्वायर बाई 8। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए कितनी ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होनी थी इन टाइप के प्रॉब्लम में, लेकिन हमने सारी मैथमेटिक्स को एक झटके में साफ कर दिया। क्लियर एकदम? बेसिक सा कंसेप्ट कि द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट व्हिच इज q बाय 2m। अब हमें अगर m निकालना है तो हम इस फैक्टर को l से मल्टीप्लाई करा देंगे एंड विल गेट द रिजल्ट।
क्लियर एकदम, कंसेप्ट एकदम क्लियर है, इसको आप नोट करिए। चलिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम यहां जानते हैं, समझते हैं। मान लीजिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसमें करंट कैरिंग क्लोज लूप मैंने रख दिया, क्लियर एकदम। मान लो इस रेक्टेंगुलर शेप का एक क्लोज लूप है, डायमेंशन ए और बी, और करंट फ्लो कर रहा है आई। अगर कोई पूछे नेट फोर्स कितनी होगी भाई इस पर, जीरो। नेट फोर्स कितनी होगी, जीरो। इस पर नेट फोर्स जीरो होगी, ये तो हमने पढ़ भी रखा। क्लोज लूप को अगर हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो नेट फोर्स तो जीरो है। वो देख भी लेते हैं कैसे। इस वाली साइड पर किधर लग रही होगी फोर्स, इधर की तरफ। कैसे, एल वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, एल क्रॉस बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एल वेक्टर डाउनवर्ड, बी वेक्टर ये रहा, एल वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, तो एल क्रॉस बी, तो फोर्स इधर लग रही होगी। कितनी लग रही होगी फोर्स, आई बी एल, मतलब आई बी इंटू ये साइड कितनी है बी, तो आई बी इंटू बी। क्लियर है एकदम। सेम केस यहां पर करंट ऐसे था तो इधर, यहां पर करंट ऐसे होगा तो इधर लगेगी फोर्स, लाइक दिस, और वो कितनी होगी, सेम आई बी इंटू बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। तो नेट फोर्स कितनी हो गई भैया, जीरो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो गई। वर्टिकल में देख लेते हैं, एल वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर, एल क्रॉस बी, तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई, मैग्नेटिक फील्ड बी, और साइड कितनी है ए, और यहां पर नीचे की तरफ तो कितनी होगी, आई बी इंटू ए। तो भैया नेट फोर्स जीरो है। ठीक, समझ में आ गया, नेट फोर्स जीरो है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा इसका, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा इसका, जल्दी बोलो, आई इंटू एरिया। एरिया क्या है इसका, ए बी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, इनवर्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है एकदम, क्लियर एकदम। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा ही कुछ चीज हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी करा था, अगर आपको याद आ रहा हो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है, नेट फोर्स कितनी है, जीरो। ठीक है भैया। अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं तब नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है। फिलहाल नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है, क्योंकि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, सेम। तो नेट टॉर्क भी जीरो हो गया। लेकिन अगर मान लो मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं, अगर मान लो मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं, तो नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। उस केस में नेट टॉर्क जीरो नहीं होने वाला। अगर मान लीजिए मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं, मान लीजिए लाइक दिस, मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं इस तरीके से, ऐसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया मैंने इसको लाइक दिस, इस तरीके से मैंने इसको मान लीजिए स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया वाया सम एंगल थीटा। तो इन दिस केस नाउ नेट टॉर्क इज नॉट जीरो। देखो नेट टॉर्क ऑफ दिस फोर्स जीरो है, क्लियर। लेकिन इन दो फोर्सेस का नेट टॉर्क जीरो नहीं है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, देखिए सिस्टम को समझिए। अभी फिलहाल क्या था इनिशियली, एक फोर्स इधर लग रही है, 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 नेट टॉर्क जीरो है, नेट फोर्स भी जीरो है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, इन फोर्सेस पर तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इन दो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया बच्चों। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है। अब ये जैसे ही मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये इसको घुमा देगी, लगेगा टॉर्क। उसी टॉर्क का एक्सप्रेशन हमें निकालना है। अब जरा आप ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इसको बहुत इजी वे में बनाते हैं। मैं इसका देखने का नजरिया चेंज करता हूं, एंगल ऑफ व्यू चेंज करता हूं। बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन बहुत ही सिंपल बनाएंगे हम इसको। देखो अभी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, और करंट कैरिंग कॉइल ऐसे रखी हुई है लाइक दिस, क्लियर एकदम। अब मैं इसको ऐसे ना देखने की बजाय ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू। हम इसको कहां से देखेंगे, ऊपर से, ऐसे देखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे ऐसे जाती हुई नजर आएगी, ऐसे जाती हुई नजर आएगी। उसको अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे बनाऊं तो लेट से मैं मान लो ऐसे बना दूं, इस मैग्नेटिक फील्ड को मान लो मैं ऐसे बना दूं, क्लियर एकदम। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो मैं ऐसे बना रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड बन गई इस तरीके से। समझना जरा चीजों को, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। व्यू चेंज कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, बी। क्लियर एकदम। देखने का नजरिया मैंने चेंज कर दिया।
जो चीज ऐसे ऐसे थी मैंने उसको ऊपर से देखा और ब्लैक बोर्ड पे मैं उसको ऐसे दिखा रहा हूं। क्लियर एकदम। अब अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे सिर्फ ये नजर आएगा, ये नजर आएगा, और ये अंदर को जाता हुआ ऐसे नजर आएगा। तो ये कैसे नजर आएगा मुझे? लाइक दिस, इस तरीके से, और अंदर को स्लाइटली जाता हुआ लाइक दिस, इस तरीके से मुझे ये नजर आने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये साइड कितनी है? ए। ये साइड कितनी है? ए। और ये जो साइड है वो कितनी है? बी। देखने का नजरिया चेंज किया है मैंने। क्लियर है एकदम। अब मैंने क्या काम किया? अभी फिलहाल इनिशियली, और इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किधर था? इधर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब मैंने क्या काम किया? इसको थीटा एंगल से घुमा दिया। मतलब कि इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट था, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग था, वो भी थीटा एंगल से घूम गया। मतलब कि इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, लाइक दिस। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कितने एंगल पे घूम गया? थीटा एंगल पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या अप्रोच एकदम क्लियर है? ये वाली अप्रोच आपको समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जबरदस्त है। देखने का नजरिया ही चेंज कर दिया मेरे भाई साहब। क्लियर है एकदम? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। टॉप से देख रहे थे और उसको मैंने ब्लैक बोर्ड पे ऐसे शो कर दिया है। क्लियर है? अच्छा भाई। अब जो टॉप पर फोर्सेस लग रही थी उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब लेना देना तो इन फोर्सेस से था। अब ये फोर्स इधर लग रही है ऐसे, और ये फोर्स इधर लग रही है ऐसे। इनिशियली ये दोनों फोर्स ऐसे लग रही थी तो कुछ नहीं होना था, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम था। अब जैसे ही आपने ऐसे रोटेट कर दिया, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग कर दिया। अब ये दोनों फोर्स मिलकर इसको घुमा देंगे, तो वही टॉर्क का एक्सप्रेशन मुझे निकालना था। क्लियर एकदम? इन फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं पहले, आई बी इंटू स्मॉल बी, आई बी इंटू स्मॉल बी। क्लियर एकदम? चलो बच्चों, ये वाला एंगल मुझे बताओ कितना होगा? थीटा होगा। कैसे? अगर ये m है, ये 90 था, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और ये पूरा एंगल 90 है, तो ये कितना होगा? थीटा। क्लियर है एकदम? और ये साइड कितनी है? जल्दी देखो, ये साइड कितनी है? a। तो ये क्या होगी? a/2। ये क्या होगी? a/2। मतलब यहां से लेके यहां तक ये क्या होगी? a/2। तो ये क्या होगा बच्चों? a/2 साइन थीटा। सिमिलरली ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा? थीटा। ये क्या होगा? a/2। तो ये क्या होगा? a/2 साइन थीटा। क्लियर एकदम? कितनी बात समझ में आ रही है? अब इस फोर्स का टॉर्क अबाउट O कितना होगा? इस वाली फोर्स का टॉर्क अबाउट O कितना होगा? जल्दी बोलो कितना होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब आई कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू a/2 साइन थीटा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? लाइक दिस। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? लाइक दिस। क्लियर है एकदम? थंब विल गिव द डायरेक्शन। इस तरीके से घूमेगा, ऊपर से देखने पर वो इस तरीके से घूम रहा होगा, लाइक दिस। क्लियर एकदम? और रोटेशन कैसे कर रहा होगा? लाइक दिस। क्लियर एकदम? इस फोर्स की डायरेक्शन, इस फोर्स का टॉर्क क्या होगा? इस फोर्स का टॉर्क अबाउट पॉइंट O कितना होगा? सेम आई बी बी a/2 साइन थीटा। वो भी कैसे घुमा रहा होगा? लाइक दिस। तो नेट टॉर्क कितना हो गया? दोनों को उठा करके ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? आई बी ए बी साइन थीटा। क्लियर है? ए बी क्या हो गया? एरिया। आई इंटू ए क्या हो गया? एम। तो टॉर्क क्या आ गया? एम बी साइन थीटा। दैट मीन्स वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो m क्रॉस b, जस्ट लाइक p क्रॉस e। तो यहां पर टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आ गया? m क्रॉस b। बहुत इंपॉर्टेंट, टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आ गया? m क्रॉस b। और बिल्कुल ठीक बात है यार। m वेक्टर इधर और b वेक्टर इधर, कैसे घूम रहा है? m क्रॉस b। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो वापस ऐसे ही जाएगा। M always try to align itself along the direction of B वेक्टर, क्योंकि जैसे ही M अपने आप को B वेक्टर के along कर लेगा, एंगल क्या हो जाएगा? 0, टॉर्क क्या हो जाएगा? 0, और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? टॉर्क का एक्सप्रेशन एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए। चलिए इस लेक्चर को हम यहीं पर ही रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम और भी बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ।
तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने अपने डाउट्स रखिए, अपने डाउट्स पूछिए।